हाय एवरीवन। तो इसके पहले वीडियो में मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करके रखा है, आप जाके वो चेक कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट। तो देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे समझिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैं कहूँ इंपॉर्टेंट है। सो देखिए लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हमें जानना है हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ का जो लाइफ है वो कैसा है। एट अ ग्लैंस देखिए हमारा इंडिया है, इंडिया का क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो हमारा गंगा रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो देखिए हमें ये जानना है कि ये यहाँ का जो हमारा बेसिकली क्या है, लाइफ साइकिल कैसा है। ठीक है, ये अगर हम लोग जानेंगे तो अच्छे से हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखिए ये गंगा रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होके उत्तराखंड से होके, फिर उत्तर प्रदेश से होके, बिहार से होके ये कहाँ पे जाके गिरता है, वेस्ट बंगाल में आता है और फिर ऐसे बे ऑफ बंगाल पे जाके गिर जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये गंगा रिवर का बेसिन है। ये वाला ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि चाइना में है। चाइना में ये सांगपो रिवर के नाम से आता है, फिर ये एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से होके इंडिया में, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर नाम होता है ऐसे बांग्लादेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल पे जाके मिलता है। ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो देखिए द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तो है हमारा मेन गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा देखिए इनका डिफरेंट, ये देखिए सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज है, राइट। देखिए ये सब ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज है। सो ये सब मिला के क्या हो रहा है ना, हमारा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो रहा है। अब देखिए द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये आप ध्यान रखिए कौन से लैटिट्यूड में है ये, 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री। ओके, सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, क्या क्या ट्रिब्यूटरी है ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है, घरघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोशी है। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन ऑल्सो, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के भी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। सो एटलास में आप देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको समझ में आ जाए, जितना मैं कर पा रही हूँ आपको बता रही हूँ। ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर है, बहुत सुंदर है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश आसाम एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर है। सो द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स of Himalaya and the Sundarbans Delta are the main features of this basin। देखिए हमारा जो मेन फीचर है वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र है जिनका प्लेन एरिया है, माउंटेन है, फुट हिल है। ओके, सो इसके अलावा ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक क्या होता है पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिए पहले के वीडियो जाके। सो द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है। जब मानसून हमारे इंडिया में आता है तब जाके ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। सो द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। कब से कब तक रेन होता है, मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर से लेके सितंबर तक। सो द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल। ये याद रखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, समर जो है हॉट होता है, विंटर जो है कूल होता है। ओके, so the basin area has varied topography। the environment plays dominant role in the distribution of population। जो environment है ना वो बहुत important रोल प्ले करता है population के distribution में। क्यों, in short अगर हम समझे, जो एरिया प्लेन एरिया है जैसे कि रिवर एरिया, देखिए जो रिवर के एकदम पास में है ये एरिया सब क्या है, ये प्लेन एरिया में है, तो यहाँ का पॉपुलेशन भी हाई डेंस होगा क्योंकि फर्टाइल सॉइल मिलता है उन्हें, रिवर मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पॉपुलेशन के लिए। So the plain area provides most suitable land for human habitation। लोग इसलिए क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग प्लेन एरिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। सॉइल जो होता है फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। मेन ऑक्यूपेशन क्या है याद रखिए, एग्रीकल्चर है, राइट। एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज हाई। डेंसिटी हाई, डेंसिटी क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए it means the number of person that live in 1 square kilometer of area। सपोज ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यहाँ पे कितना लोग रह रहे हैं इसको ही हम डेंसिटी कहते हैं, राइट। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of West Bengal is 1029 and बिहार इज 1102। क्यों उत्तराखंड में डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड एक माउंटेनस एरिया है, राइट, वहाँ पे माउंटेन बहुत ज़्यादा है। सो इसके वजह से क्या है,
उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कम है, क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है तो फर्टाइल लैंड नहीं मिलता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी उतना नहीं होता है, तो वहाँ का डेंसिटी कम है। वेस्ट बंगाल और बिहार का डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? देखिए मैप में, देखिए ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, और इसके ठीक पास ये बिहार है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा, देखिए ये वेस्ट बंगाल है, राइट। यहाँ का क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है? देखिए रिवर आ रहा है, ये एरिया प्लेन एरिया है, दोनों ही प्लेन एरिया है कि नहीं? दोनों प्लेन एरिया है, इसके वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होता है। जो हमारा एज अ ह्यूमन हमें क्या चाहिए, जो भी एरिया हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है वहाँ पे ही ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? हिमालय का पार्ट है, माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी इसीलिए कम है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ के क्या कल्टीवेशन होता है? पैडी कल्टीवेशन होता है बहुत ज़्यादा। सो इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। यहाँ का जो रेनफॉल अमाउंट है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पैडी कल्टीवेशन होता है। ओके, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं ये एरिया पे जो लोग रहते हैं। ओके, सो वीट, मेज, शोरगम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट ग्रोन। कैश क्रॉप क्या होता है? शुगर केन होता है। इसके अलावा जूट आर ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज, बनाना भी होता है, केला भी लोग खाते हैं। वेस्ट बंगाल एंड आसाम में क्या होता है? टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है, वेस्ट बंगाल और आसाम में होता है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में होता है, आसाम में बहुत ज़्यादा होता है। सो इसके अलावा सिल्क प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। कहाँ पे होता है सिल्क? बिहार और आसाम में। So in the mountain and hills where the slopes are gentle, crops are grown in terraces. Okay. So the vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. कैसा लैंड है इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वेजिटेशन कवर होगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो होता है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज रहता है। इसके अलावा क्या होता है? टीक, साल एंड पीपल का पेड़ भी रहता है। Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. Bamboo groves बहुत कॉमन रहता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। ओके, सो द डेल्टा इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें दिखाई देता है। मैनग्रोव कहाँ पे दिखाई देता है? हमारे वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, सुंदरबन एरिया है, वहाँ पे मैनग्रोव्स है। ओके, इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फीर कैन सीन। सो जो भी माउंटेन एरिया है, लाइक उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे हम लोग कॉनिफेरस ट्रीज देखते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज कैसा होता है देखने में? देखिए कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ दिखता है, ये है कॉनिफेरस ट्रीज। ये हमें ठंड के जगह पे ही देखने को मिलता है। सो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या क्या वाइल्ड लाइफ है? एलिफेंट्स है, टाइगर, डियर, मंकीज। ओके, देन वन हॉर्न राइनोस। अब वन हॉर्न राइनोस असम में मिलता है, बहुत फेमस है। ये देखिए, ये है वन हॉर्न राइनोस, एक ही हॉर्न रहता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन का फेमस है। सो बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स भी मिलता है डेल्टा एरिया में। सो एक्वाटिक लाइफ में क्या है? फ्रेश रिवर वाटर में क्या क्या रहता है? डिफरेंट फिशेस मिलता है, रोहू, कातला, हिल्सा। फिश एंड राइस इज स्टेपल डाइट फॉर द पीपल लिविंग इन द एरिया। देखिए ये जो फिशेस है, बेसिकली तो वेस्ट बंगाल में फिश है, राइस है, वो स्टेपल फूड है। ओके, ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये टेरेस फार्मिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पिक्चर देखिए, देखिए ऐसे टेरेस की तरह दिख रहा है, राइट, जैसे कि सीढ़ियाँ है। सो टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रो। जो फ्लैट सर्फेसेस है यहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है। सो द स्लोप इज रिमूव सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ। तो डायरेक्ट स्लोप में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रन ऑफ हो जाता है ऐसे, मगर अगर ऐसे स्टेप की तरह रहता है तो यहाँ पे क्या होता है? ठहराव होता है वाटर का, तो यहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस होना, अच्छे से हम लोग ग्रो कर पाते हैं, कोई भी कुछ भी हम लोग ग्रो कर पाते हैं। ओके, इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फ्रेश वाटर लाइक गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र में हम लोग वेराइटी ऑफ डॉल्फिन मिलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सुसुप कहते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, ये ब्लाइंड डॉल्फिन है।
Okay, the presence of susuk is an indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing this species. अब अगर इंडस्ट्रियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा आके ऐसे पानी में गिर जाता है तो क्या होता है, ये जो वाइल्ड लाइफ है धीरे धीरे कम होने लगता है, डिक्रीज करता है. तो जितना ज़्यादा अगर ये ब्लाइंड डॉल्फिन होगा उतना ही अच्छा उसका क्वालिटी भी है. तो धीरे धीरे कि हम लोग एट प्रेजेंट उतना नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज एंड पोल्यूशन. सो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखिए. यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बेसिकली. सो नेक्स्ट देखिए, टू एक्सेलरेट the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation, the prime minister of India launched the स्वच्छ भारत मिशन on 22nd of October 2014. ये हम सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था. कब हुआ था? 2014 के 2 अक्टूबर को. किन्होंने किया था? प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था. सो नेक्स्ट देखिए, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़. द सिटीज़ कौन कौन से सिटीज़ है जहाँ से होके गुजरते हैं? वो इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है. ओके. So the wastewater from these towns and industries is discharged into the river. This leads to the pollution of river. अभी अगर आप देखेंगे ना, रिवर का जो कंडीशन है, गंगा रिवर हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है. क्यों है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो पोल्यूटेड वाटर है ना, वो आके गंगा रिवर पे ऐसे आके मिलता है. तो इसके वजह से पोल्यूशन लेवल डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गंगा एक्शन प्लान भी दिया हुआ है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है. कोशिश कर रहे हैं सब लोग जाके पोल्यूशन कम हो, देखते हैं क्या होता है आगे. सो ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. रोडवेज भी है, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी है, वाटर वे भी है. जैसे कि कोलकाता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है. ओके, रिवर हुगली के ऊपर है. सो टूरिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्ले करता है. जैसे कि ताजमहल कौन से रिवर बैंक में है? यमुना रिवर बैंक में. आई होप सबको पता है, जो कि आगरा में है. इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना. इलाहाबाद जो सिटी है, कौन दो रिवर के कन्फ्लुएंस में है? एक है आपका गंगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखिए. एक है गंगा, एक है यमुना. दोनों रिवर के कन्फ्लुएंस में जाके ये इलाहाबाद सिटी है. नेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, असम विथ काजीरंगा, मानोस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. देखिए, आसाम में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड मानोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. ओके, लखनऊ में इमामबाड़ा है. और अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है जो कि इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट है. ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए. जैसे कि टाइगर, ये मानोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे तो अगर आप देख पाएंगे, टाइगर्स है, डिफरेंट स्पीसीज है, बर्ड्स है, बहुत कुछ है. इसके पहले देखिए हमने एक बर्ड देखा था ना, रुकिए, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था ये टॉकन्स. ये टॉकन्स हमें मानोस में अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको मिलेगा देखने. मैं गई थी तो ये दिखाई गया था. बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो नेक्स्ट देखिए. हाँ, इतना ही था. देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स है, ये आपको ध्यान रखना है. ये गया आपका चैप्टर नंबर 6. यहाँ के जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैंने सब कुछ आपको बता दिया. आई होप आपको क्लियर है. अगर कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व करने का. नेक्स्ट दिन हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे. तब तक आपने अगर ये जो कुछ भी हुआ है क्लासेस वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार. सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोस को दूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.